अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रांचिंग को ही कंटिन्यू किया था। और ब्रांचिंग में का मतलब होता है इफ एज एलिफ कंडीशंस। आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हो जिसमें कंडीशंस होती हैं कि अगर ये बात सही है तो फिर ऐसा हो जाए, और अगर ये बात सही ना हो तो दूसरी बात चेक की जाए कि वो सही है तो फिर वैसा हो जाए। तो इस तरह की कंडीशंस बनाते जाते हो, जितनी चाहे बना सकते हो आप। ठीक है। उसमें हमने दो तीन प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। हमने एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व की थी कि जिसमें हमने हमसे कहा गया था कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें यूजर से तीन अलग अलग नंबर्स इनपुट लो, और फिर आपका प्रोग्राम क्या करे, उन तीनों नंबर्स में को चेक करे कि उन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है। तो हमने पहले ये कोड लिखे थे जिसमें देखा था कि वो तीन नंबर्स इनपुट ले रहा है। फिर हमने कंडीशन लिखी थी कि इफ अगर पहला नंबर सबसे बड़ा है, पहला नंबर दूसरे और तीसरे नंबर से बड़ा है, तो फिर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी पहला नंबर सबसे बड़ा है। अगर ऐसा ना ही नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक की जाए कि दूसरा नंबर दोनों से बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा हो तो लिखा हुआ जाए कि सेकंड नंबर सबसे बड़ा है। अगर नहीं हो तो तीसरी कंडीशन चेक की जाए, जो कि यही हो सकती है कि तीसरा दोनों से बड़ा होगा, तो लिखा हुआ जाए कि थर्ड नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर हमने इसको थोड़ा और बढ़ाया था कि दो नंबर्स अगर एक जैसे हों तो फिर क्या होगा, उसके लिए हमने कंडीशन ऐड कर दी थी दो यहाँ पर। फिर हमने लिखा कि एक सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व की जिसमें हमने देखा कि अगर हमसे ये कहा जाए कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें आप यूजर से तीन नंबर इनपुट लो। यूजर आपको तीन नंबर दे, इंटर करे, और वो तीन नंबर्स को आप चेक करो कि उन तीन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है। तो जो नंबर सबसे छोटा हो, आपको कोड बता दे कि इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर ये वाला है। और उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक मिनट में देखूं, हमने वही कंडीशन यूज की थी सेम। हमने पहले तीन कोड लिखे। फर्स्ट नंबर इंट इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये यूजर से इनपुट मांगता है कि आप कोई नंबर इंटर करो। जो नंबर इंटर करता है यूजर, उस नंबर को उठा के ये इसमें पेस्ट कर देता है, इसके अंदर इस वेरिएबल में डाल देता है। ठीक है। फिर सेकंड नंबर इसने हमने इंटर किया वो उसमें आ गया। फिर थर्ड नंबर इंटर किया वो उसमें आ गया। सवाल कुछ आ रहे हैं चैट में, क्या हो रहा है? ओके, ठीक है। वो मैं आपका मैसेज देखता हूँ। असल में मैं अभी इससे क्लास शुरू होगी, इसलिए क्लास के बाद देखता हूँ मैसेज। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इसमें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। बल्कि हम एक दो कोड लिखते हैं, एक दो प्रोग्राम लिखते हैं, बल्कि एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स मैंने कुछ निकाली थी आपके लिए। ओके। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ कि आपको पता है कि एंगल्स क्या होते हैं? चैट में बताओ, या बोल के वैसे बता दो, माइक अनम्यूट करके खुद को, कि एंगल्स क्या होते हैं? किसी को पता है? किसी को पता है आप में से कि एंगल क्या होता है? ट्राई एंगल को ट्राई एंगल क्यों कहते हैं? रेक्टेंगल को रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? किसी को पता है तो बताओ। नहीं पता? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। पेन का चले जाएगा सिरा। एक मिनट रुकिए। तो देखो, आपने एंगल ये होता है कि अगर हम दो लाइन इस तरह बनी हुई हैं, तो उन लाइंस के दरमियान इस चीज को हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये एंगल है। अगर दो लाइन बिल्कुल सीधी हैं, मतलब ये लाइन नीचे बिल्कुल सीधी है और उसके ऊपर एक बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, तो हम इसे कहते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है इसके दरमियान। अगर एक ही पॉइंट बीच में ऐसे है, एक लाइन यूं जा रही है और एक लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ से यूं जा रही है, तो हम कहेंगे कि इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है वो है
180 डिग्रीज का। ये 90 है बीच वाला, और इसको आगे लेके जाओ इस तरह, तो ये बढ़ता जाएगा 90, 110, 20, 30, 60, और आखिर में आके यहाँ पर ये 180 हो जाएगा। ठीक है। तो इसे हम लोग एंगल कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल लो आप, एक ट्रायंगल इस तरह बनाओ, तो ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर तीन एंगल होते हैं। एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है। अब ये एंगल क्या होंगे, ये डिपेंड करता है एंगल की टाइप के ऊपर। जैसे अगर एक एंगल, एक ट्रायंगल ऐसा है, ये भी ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल हमें पता है कि 90 है। ठीक है। ये 90 है, तो ये वाले एंगल जो हैं वो 60, 30 होंगे, 45, 45 होंगे, या कुछ ऐसे कुछ होंगे। अब ट्रायंगल में रूल क्या होता है, कि एक रूल ये होता है कि जितने भी एंगल हैं तीनों साइड के ट्रायंगल के अंदर, ये 1, 2, 3, इन तीनों एंगल को अगर आप सम करो, ठीक है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स को आपको जमा करो, तो वो तीनों एंगल बराबर होते हैं 180 के। ठीक है, मैं थोड़ा साफ कर लूँ इसको, एक मिनट। अ, ठीक है। पेन, यस, ये पेन, ठीक है। ओके। तो अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो, तो उसका ये रूल है कि ट्रायंगल किसी भी तरह का हो, कितने भी टेढ़ा मेढ़ा हो, लाइंस कितनी बड़ी छोटी हो, जो तीनों एंगल्स हैं ये, ए बी सी कह लो इन्हें, उन तीनों को अगर जमा करो आप, तो जो टोटल एंगल बनना चाहिए वो बनना चाहिए 180 डिग्रीज। ठीक है। क्यों बनता है ये आप प्रूफ करके देख सकते हो, आप खुद ट्राई करो, एंगल्स बना के देखो। और डी का इस्तेमाल करो। डी एक डिवाइस होती है इस तरह की, इसे हम लोग कैंपस भी कहते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे कि यहाँ ऐसे लाइन लगी होती है बहुत सारी, इस पे एंगल्स लिखे होते हैं। इसको इस्तेमाल करो, आप फिर एक लाइन नीचे ड्रॉ करो इस तरह से, उसके ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पे, एंड पे ये डी रखो, और डी से कोई भी एंगल लेकर एक और लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है। जहाँ लाइन खत्म हो जाए उस लाइन से इस लाइन को मिला दो। उसके बाद तीनों एंगल्स को डी रख के चेक करो, यहाँ डी रखो, और डी के ऊपर चेक करो कि एंगल यहाँ पर डी के ऊपर कौन सा एंगल आ रहा है। फिर डी को यहाँ रखो, चेक करो यहाँ डी पे कौन सा एंगल आ रहा है। फिर डी को जो है यहाँ रखो ऐसे करके, और चेक करो कि यहाँ कौन सा डी पे एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बन रहे हो तीनों, इन तीनों को ऐड करके देखोगे, तो आप तो आंसर हमेशा 180 आएगा, आप चाहे इन लाइंस को कितना बड़ा छोटा करके कर लो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये डी का रूल होता है, ये डी सॉरी ट्राइंगल का रूल होता है। तो अब हमें सवाल क्या दिया गया है, हमें सवाल ये दिया गया है कि एक मिनट में समझा लूंगा यस। ठीक है। तो प्रॉब्लम, जहाँ से निकलेगी प्रॉब्लम क्या थी। हाँ, ठीक है। सवाल हमारा, प्रॉब्लम ये अब है कि हमें यूजर से तीन अलग अलग एंगल्स लेने हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 पे देता हूँ उसे। प्रॉब्लम नंबर 4, और ये है कि टेक 3 एंगल्स फ्रॉम यूजर, एंड चेक whether these angles can make a triangle or not। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें आप यूजर से तीन अलग अलग एंगल्स मांगो। जब यूजर वो तीन अलग अलग एंगल्स इंटर करे, आपको दे, तो आपका जो कोड है, अ, तो आपका जो कोड है वो बताए कि क्या इन तीनों एंगल से एक ट्रायंगल बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है। तो मुझे बताइए, अब आप में से जो लोग क्लासेस ले रहे हैं शुरू से, कि फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ कोड क्या होंगी मेरी। फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ कोड क्या होंगी, बताइए।
हम्म। चैट में बताओ बेशक, लिख के बता दो, बोल के बता दो बेशक। मैं मैं आप सबको अलाउ कर देता हूँ कि ठीक है, आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हो। खुद को अनम्यूट करके मतलब अनम्यूट का मतलब समझ रहे हो ना, माइक ऑन करके बताओ कि क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या होंगी हमारी। मुझे हमसे कहा गया कि आप 3 एंगल यूजर से इनपुट मांगो, तो मैं इनपुट लेने के लिए क्या करूं, इनपुट कैसे मिलेगा मुझे यूजर से। हम्म। नहीं आ रहा। सर कासिम और मैं हानि एक साथ क्लास ले रहे हैं। हाँ सही है, कोई मसला नहीं है। पर बोलो तो क्या होगा क्या अब। फबीहा और ये उमैमा तो शुरू से क्लास ले रही हैं, सारी क्लासेस में थी प्रेजेंट ये। बताओ फबीहा और उमैमा क्या होंगी लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या होंगे। टेक केयर 3 लाइंस। टेक केयर क्या मतलब। देखो ऊपर भी हम हमें सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, तो हमसे कहा गया था कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें आप 3 नंबर इनपुट लो। तो 3 नंबर इनपुट लेने के लिए आपने लिखा फर्स्ट नंबर, एक वेरिएबल क्रिएट किया, नाम रखा, इस फर्स्ट नाम आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिर आपने आगे लिखा इंट। इंट का मतलब इसलिए ताकि जो आप जो इनपुट लोगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, नंबर बन जाए। ठीक है। और आप आगे आपने लिखा था इनपुट। इनपुट का क्या करता है, इनपुट आपसे वैल्यू मांगता है कि कोई वैल्यू इंटर करो, और जो वैल्यू आप यहाँ पर डालते हो उस वैल्यू को इस नाम के अंदर जो भी आपने नाम रखा है उसमें सेव कर देता है। और यहाँ पर आप ये लाइन जो लिखी हुई है इंटर योर फर्स्ट नंबर, इसका मकसद ये है कि आप गाइड कर रहे हो यूजर को, इस्तेमाल करने वाले को, कि क्या करना है उसको। उसको नंबर डालना है, उसको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसको एज डालनी है, क्या डालना है क्या है उसको यहाँ पर। ठीक है। तो ये गाइडेंस की लाइन है। अब हमें हमें जो आगे सवाल प्रॉब्लम दी गई है उसमें ये सेम बात कही गई है कि आप यूजर से 3 एंगल इनपुट लो। यहाँ 3 नंबर्स थे, वहाँ 3 एंगल से। तो कोई मसला नहीं है, हम वही बात करेंगे, यहाँ भी वही काम सेम होगा। हम ये सेम लाइंस कॉपी कर देंगे यहाँ पर। यहाँ नंबर्स थे, तो ऊपर नंबर थे, यहाँ हम एंगल कर देंगे। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। ठीक है। इंट वही रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यहाँ नंबर की जगह यहाँ भी गाइडेंस वाली लाइन है वो भी आप एंगल कर दोगे। ये भी एंगल, एंगल्स, और ये भी एंगल। अब मैं आपको इसको क्या होगा इससे, एंगल। अच्छा चैट में कोई कुछ कह रहा है। सब मैं आज ले रही हूँ, मुझे शुरू का नहीं पता। सही है, हाँ आप यहाँ पर एंड भी कर सकते हो, फ्लॉट भी कर सकते हो, सही है। अच्छा जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, चलो आज क्लास ले लो, ये वाली भी आप भले। लेकिन पहले आप बेहतर है कि आप थोड़ी सी कुछ क्लासेस पुरानी ले लो, देख लो। रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में, दोबारा मैं कर दूंगा। तो फिर आपको ज़्यादा समझ आने लग जाएंगी चीज़ें कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी आपको बहुत चीज़ें कन्फ्यूजन लग रही होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा हमने 3 बना लिया, देखते हैं इस लाइन से होता क्या है, दिखाता हूँ आपको। इसको रन किया आपने कोड को, अब ये पूछेगा हमसे। तो ये वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ लिखी हुई आएगी, और आगे डब्बा बना हुआ आएगा, जिसमें हमसे कहेगा कि नंबर डालो, कुछ ना कुछ एंगल डालो। ये देखो, इंटर योर फर्स्ट एंगल, ये लाइन जो लिखी हुई आ रही है उसकी वो क्यों लिखी हुई आ रही है, क्योंकि हमने ये लाइन यहाँ बताई है कि मुझे ये लाइन लिखी हुई है। और ये डब्बा बना हुआ क्यों आ रहा है, ये डब्बा इसलिए बना हुआ आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर इनपुट यूज किया है। ठीक है। इसमें आप अपना पहला एंगल डाल दो, 30 डाल दो। जैसी लाइन खत्म हो गई दूसरी लाइन पूछ रहा है, दूसरी लाइन में पूछ रहा है इंटर योर सेकंड एंगल। क्यों लिखा हुआ आ रहा है ये लाइन, क्योंकि हमने ये लाइन यहाँ डिफाइन की हुई कि लाइन लिखी हुई है। और ये डब्बा बना हुआ क्यों आ रहा है, ये इनपुट बॉक्स है, ये इसलिए बना हुआ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये इनपुट फंक्शन यूज किया है। यह मैं दूसरा एंगल डाल रहा हूँ, फिफ्थ। और थर्ड एंगल, इनपुट इंटर योर थर्ड एंगल। और तीसरा एंगल पूछ रहा है, वो भी डाल दिया मैंने इंटर। ये कोड खत्म हो गया, इससे आगे कोड लिखा नहीं है हमने, तो ये यहाँ पर इनपुट लेके इसने कोड को
बंद कर दिया। सही है। तो हमने देखा कि कोड अच्छी तरह काम कर रहा है, तीन एंगल इनपुट तो ले रहा है ये। अच्छा, अब मुझे कोड कंडीशन बनानी है, मुझे ये बताना है कि क्या जो तीन एंगल में एंटर कर रहा हूं यहाँ पर, इन तीन एंगल से क्या एक ट्रायंगल बन सकता है। तो मुझे बताइए, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो ट्रायंगल की कंडीशन है कि जो तीनों एंगल्स हैं वो तीनों 180 के बराबर होने चाहिए। आवाज नहीं आ रही। अ, किसी और कोई मसला है जिसको आवाज नहीं आ रही हो मेरी? आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं तो ये सब कुछ। किसी और को ये इशू है आवाज का? तो बताए मुझे कि आवाज नहीं आ रही है मेरी। अगर आवाज का दूसरों को भी सिर्फ क्लियर है, ठीक है ठीक है। ओके। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें, अगर कोई तीन एंगल हैं, उनसे ज़ाहिर है ट्रायंगल बनेगा, तीन एंगल से ट्रायंगल बनता है तीन एंगल से। पर एक कंडीशन ये है ट्रायंगल की कि जो तीनों एंगल्स हैं जो हम इंटर कर रहे हैं, इन तीनों को मिलाएं, जब हम सम करें, इनको ऐड करें आपस में, तो इन तीनों का सम जो है वो 180 के बराबर होना होना चाहिए। ना ज़्यादा ना छोटा, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तभी वो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या लाइन लिखूं कि जिस वो जो जो चेक कर सके कि इन तीन एंगल से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। सोचो बताओ। क्या लाइन लिखेंगे? यस, इफ से स्टार्ट करेंगे, सही है, गुड। हम यहाँ लिखेंगे इफ, अगर, और यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट एंगल, ये नाम, ये वाला नाम जो है ये वाला, ठीक है, प्लस सेकंड एंगल ये वाला, इसको कॉपी पेस्ट कर लो बल्कि यहीं पर ही, प्लस के बाद ये पूरी लाइन की कॉपी पेस्ट हो गई। मुझे तो वर्ड से, बल्कि टाइप ही कर लेता हूँ, इतना बहुत मसला होगा। सेकंड एंगल सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। हमने लिखा है कि अगर ये वाला एंगल, ये हमने यहाँ लिखा, प्लस, इसको प्लस करें अगर सेकंड एंगल में यहाँ पर, प्लस तीसरे एंगल को उसमें प्लस करें, अगर तीनों एंगल को प्लस किया जाए और इन तीनों एंगल का सम बराबर हो 180 के, ठीक है, तो प्रिंट कर दो कि कॉमा के अंदर, यस, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड using can be formed by these angles। ठीक है। हमने कहा कि अगर इन तीन, अगर, इफ का मतलब अगर होता है, इन तीनों का सम करो, जो भी आंसर आए वो अगर बराबर है, इस डबल इक्वल का मतलब होता है बराबर, वो बराबर हो 180 के, सेमी कोलन, यहाँ पे कोलन लगाया आपने, जिसका मतलब है कि लाइन खत्म हो गई, और नीचे आपने लिखा है प्रिंट, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो, ये लिखे लाइन नीचे वाली, ये जो लाइन लिखी है अंदर, ये प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यूज करोगे एल्स। एल्स का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, दूसरी क्या होगी, तो आप प्रिंट कर दो कि नो, नो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज एंगल्स, ठीक है। आपने कह दिया कि अगर ये तीनों एंगल को सम करके 180 के बराबर होगा तो लाइन लिखी भी आ जाए कि तीनों से मिलके एंगल एक ट्रायंगल बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं हो, ये तीनों बराबर नहीं हुए तीनों का सम, तो लिखा हुआ आ जाए कि नो ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग बाय दीज ट्रायंगल्स, बाय दीज एंगल्स। कुछ कोई कोई कह रहा है चैट में, सर हमें भी नहीं आ रही आवाज। आपको नहीं आ रही? सर फबीहा को क्लियर है, फबीहा को आवाज आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही। आप लोग थोड़े से अपनी जो
अपने स्पीकर की आवाज़ है उसको थोड़ा तेज करो, बटन दबाओ, मोबाइल में साइड में देखो, फोन में सुन रहे हो तो फोन में, लैपटॉप में जिसमें सुन रहे हो तो उसको वॉइस को साइड से तेज करो थोड़ा सा, फिर आपको आ जाएगी आवाज़। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। सर वॉइस क्लियर है, ठीक है। सर ऑन है स्पीकर। तो आप मेरे जवाब किससे दे पा रही हो अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो? मेरी बातों का जवाब किससे दे रही हो? हम्म। मेरी बातों का जवाब दे रही हो और आप कह रही हो कि आवाज़ नहीं आ रही। चलो शायद स्लो आ रही होगी आवाज़। वही उसका ही मसला है, आवाज़ मोबाइल का ही मसला है आपके, क्योंकि यहाँ दूसरों को जा रही है आवाज़। थोड़ी थोड़ी आ रही है, अच्छा। चलो हम इस कोड को रन करते हैं। वैसे भी सुनने वाली ज़्यादा बात नहीं है, देखने वाली चीज़ है। चलो देखो इसमें हमने, अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट एंगल डालते हैं, 30 डाला। दूसरा एंगल में डाल रहा हूँ यहाँ पर 30 में, अगर मैं मिला दूँ 90, 30 90 हो जाएंगे 120, और मुझे यहाँ पर अगर 120 में 60 मिला दूँ तो 90 हो जाएगा। इंटर किया तो यस अ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय दीज एंगल्स। तो कह रहा है कि हाँ, इन तीनों को अगर मिल सम करोगे तो इनसे एक ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तीन जो एंगल डाले थे, उन जो तीन दो इन तीनों का सम 180 के बराबर था, इसलिए। अब दोबारा रन करते हैं और कुछ एंगल कम डालते हैं। 30 डाला, 90 डाला, और अब 30 90 120 हो जाता है, और अगर मैं यहाँ कम डाल दूं यानी 60 डालूंगा तो 180 हो जाएगा। मैं यहाँ 50 डाल देता हूँ। 30 प्लस 90 120, 120 प्लस 50 170 हो रहा है। अब इंटर करके देखते हैं क्या होता है। नो, तो लिखा हुआ आ गया नो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज एंगल्स। इन एंगल्स को इस्तेमाल करके आप ट्राइंगल नहीं बना सकते। सही है, क्यों नहीं ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि ये तीन एंगल हमने इंटर किए हैं, 30 90 50, इन तीनों का जो सम है वो 180 के बराबर नहीं है, 180 से कम है। अगर मैं ज्यादा डाल दूं यहाँ पर, 180 से ज्यादा हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ डाल दें 30, नीचे डाल दें 90, तो फिर नीचे डाल दें हम यहाँ पर 70। इंटर किया, तब भी लिखा हुआ आ रहा है देखो नो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग दीज एंगल्स। ठीक है, तो हमने ये एक और प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जिसमें हमने ट्राइंगल्स को चेक किया कि क्या कोई कुछ एंगल से ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। इसमें कोई सवाल है तो पूछो, फिर हम एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखते हैं, इसको आपको मजा आएगा। इसके अलावा लिख सकते हैं, आप कोई भी एंगल ले लो। मैंने तो ये लिए हैं, आप कुछ भी ले लो, दोबारा हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ कर देते हैं 70, यहाँ कर देते हैं 60, 70 60 130, और 130 में अगर मैं 60 मिलाऊंगा, अब मैं 60 और लिखूं यहाँ पर, अगर तो 60 नहीं, अगर मैं 50 और लिखूं यहाँ पर तो 180 होता है। अगर मैं 50 लिखूंगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा ये वाला, यस अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। और अगर मैं यहाँ पर 50 से ज्यादा लिखूंगा, यानी 60 लिखता हूँ यहाँ पर दोबारा में, तो 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 70 190 हो जाता है। ठीक है, तो 190 जाहिर है 180 से बड़ा है, इसलिए नीचे लिखा हुआ आएगा नो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। इंटर किया, देखो नो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग दीज एंगल्स। ट्राइंगल नहीं बन सकता इन तीनों एंगल को मिलाकर। ठीक है, अब क्लियर है, आगे बढ़े। हमें असल में दो अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं इस इफ एस को यूज करके। एक है चैटबॉट और दूसरा है कैलकुलेटर। हमें कैलकुलेटर बनाना है जिसमें जो ऑटोमेटिकली आपकी, आप इंटर करोगे वैल्यू और वो कैलकुलेट करेगा चीज़ों को। ठीक है, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक और हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं लिख देता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है।
ये कोई प्रॉब्लम ही चीज़ें इसमें ही करके सीखने को मिलता है, वरना सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाओगे और भूल भी जाओगे जल्दी। अब प्रॉब्लम नंबर 5 ये है कि टेक कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये तो आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, प्राइस फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेट सही है। तो प्रॉब्लम ये है कि टेक कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कहा गया है कि आप यूजर से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पूछो, और आपका प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम लिखो जो आपके यूजर से कॉस्ट प्राइस पूछे, कितने में कोई चीज़ खरीदी है और कितने में बेची है वो पूछे, और फिर बताए कि उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आपकी ये होगी। आप लिखोगे यहाँ कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद यहाँ लिखोगे प्राइस इजिकल्स टू, अब वही इंट लिखा, इंट इंटीजर के लिए, उसके अंदर डाला आपने इनपुट, और इनपुट के अंदर आपने डाला ब्रैकेट के अंदर, तो कॉमा के अंदर इंटर द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप कह रहे हो इंटर द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगो ले लेते हैं, ऑफ मैंगोज। एक बंदा है उसने मैंगो खरीदे और बहुत सारे आम खरीदे, और अब हम उसको चेक करना है कि उसको फायदा हुआ है, उसने आम खरीदे पहले फिर बेच दिए आम, उसको चेक करना है कि उसको फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले वेरिएबल क्रिएट किया कॉस्ट प्राइस का, अब दोबारा हम यहाँ लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस इजिकल्स टू वही इंट लिखा, इंट ताकि नंबर में कन्वर्ट हो जाए जो वैल्यू हम दे डालेंगे, इंटर इंपुट किया, इनपुट के आगे दो ब्रैकेट लगाए, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, दो उसके अंदर लिखा है इंटर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो। अब सवाल ये है कि ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है चीज कितने में खरीदी, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है चीज कितने में बेची। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हम इसको रन करके देखते हैं कोड को, इससे होता क्या है। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि डालो कोई कॉस्ट प्राइस डालो, कितने में आपने खरीदा था। मैंने 500 में खरीदे थे आम पहले, और मैंने 50 रुपए के बेच दिए। इंटर करो, तो देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। और जो ये लिखा हुआ है एंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, इसलिए ये लाइन लिखी हुई आ रही है। इंटर सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज ये क्यों लिखी हुई आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ क्यों लिखी हुई आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखी है, इसलिए नीचे लिखी हुई आ रही है। सवाल क्यों पूछ रहा है चैट में, करेंगे बिल्कुल, वही तो यूज होगा, उसके बिना कैसे करोगे। तो अब क्या है, अब आप लिखोगे इफ, अगर, अगर, यार ये तो हट जाए, तो ये बॉक्स कभी कभी रुक जाते हैं इसमें, तो ये हटते नहीं है, हट जाए भाई यहाँ से। क्या चक्कर है इसका, दोबारा मैं इसको रिमूव कर लूँ यार। कभी कभी बॉक्स जो है ना हैंग हो जाता है, ये आ जाते हैं यहाँ पर, हटता नहीं है फिर ये। मैं यहाँ पे स्टोर क्लियर आउट कर दूँ इसे, ऐसा लगा कि हमारा प्रोग्राम ना चले जाए। यस, तो हमने कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस की। अब मुझे ये बताओ, ये तो बहुत कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर जितनी कीमत में बेचा है वो ज्यादा होती है खरीदी हुई कीमत से, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। और अगर खरीदी हुई कीमत ज्यादा है और जितने में बेचा है वो कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप यही कंडीशन इस्तेमाल करोगे, यहाँ आप कहोगे अगर सेलिंग प्राइस जो है, ये सेलिंग प्राइस जो हमने लिया है,
ये बड़ा हो, ये बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करो? सेलिंग, एक मिनट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस में है भाई, यस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये पूरा इसने कोड लिख दिया पर मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। यस, हमने कहा कि अगर सेलिंग प्राइस जो है, जो जितने बेचा है वो बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, तो क्या प्रिंट करो? तो प्रिंट करो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ एक और वर्ड लिख दो यहाँ पर, में लिखो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट, और यहाँ पर कॉमा लगा दो, ठीक है। ये चीज़ें याद होगी। ये एक मैथ का सवाल है, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, और ये एक इंग्लिश का वर्ड है बस, प्रॉफिट, ठीक है। और इसके आगे भले आप सेमी कोलन भी लगा लो अंदर अंदर की तरफ, ठीक है। अब होगा क्या? अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो ये लाइन लिखी जाएगी इंग्लिश की, और इस सेलिंग प्राइस में से माइनस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, और जो वैल्यू बचेगी नंबर्स में वो यहाँ इसके आगे लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। और अगर दोबारा हम यहाँ लिखेंगे एल एफ, मतलब अगर ये बात सही नहीं है, सेलिंग प्राइस बड़ी नहीं है कॉस्ट प्राइस से, तो चेक करो कि क्या कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ी है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से। अगर हाँ, अगर हाँ ऐसा ही है, तो आप क्या प्रिंट करो? तो आप प्रिंट करो कि आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, कॉमा, और लॉस निकाले को कैसे आप लोग? कॉस्ट प्राइस जो बड़ी होती है उसको पहले रखते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हमेशा पहले रखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, तो लिखा नीचे आ जाए प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए, और आगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। जितने में 5, 550 में बेचा उसमें से माइनस कर दो 500, तो बचा 50 रुपये, प्रॉफिट लिखा हुआ आएगा, आगे लिखा हुआ आएगा 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है, 500 का खरीदा, 450 का बेचा, तो लिखा हुआ आ जाए लॉस हुआ है, और 500 में से माइनस हो जाए 450, क्या बचे? 50 रुपये, यानी 50 रुपये का लॉस हुआ है। और जाती है एलिफ, सॉरी एल्स कर दोगे आप, और एल्स क्या होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता, ठीक है। इंटर इसको रन करते हैं, कोड को पूछ रहा है कि कितने में खरीदा, हमने 500 में खरीदा था, अभी हम ऐसे बनाते हैं लॉजिक, और 550 में बेच दिया, प्रॉफिट 50 रुपये का हुआ है बता दिया इसने, ठीक है। फिर हमने 450 का खरीदा और 400 का बेच दिया। अब क्या देखो सर, जाहिर सी बात है, 450 में खरीदा है, 400 में बेचा है, इसके 50 रुपये का लॉस है, तो ये बताएगा ये भी, लॉस लिखा हुआ आ गया और लिखा हुआ आ गया 50 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। दोनों बराबर कर दें, 600 का लिया, 600 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लॉस तो हुआ वैसे टाइम का, इसे हम टाइम का लॉस कहेंगे, लेकिन पैसों का लॉस नहीं हुआ कुछ, ठीक है। तो ये कोड काम कर रहा है अच्छी तरह से। इसमें और भी बन सकते हैं, लेकिन अब बस हम, टाइम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कैलकुलेटर प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके बाद एक चैट बोर्ड का प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें जो कि वाकई आपको लगेगा कि हाँ, कोडिंग का क्या फ़ायदा है, प्रोग्रामिंग कितनी कमाल की चीज़ है।